अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपना सेशन हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास हम देख रहे थे कि जो एक कंप्यूटर है वो कैसे एक डाटा के ऊपर जो है वो प्रोसेस परफॉर्म करता है। ठीक है, तो उसमें मशीन साइकिल है हमारे पास, जिसमें किसी भी डाटा के ऊपर एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में जो सीपीयू टाइम साइकिल लगाता है, दैट इज कॉल्ड द मशीन साइकिल। फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल, जिसमें वो इंस्ट्रक्शन समझता है। फिर उसके बाद है हमारे पास एग्जीक्यूशन साइकिल। एग्जीक्यूशन साइकिल वो होता है जब उस टास्क को परफॉर्म किया जाता है, उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था पाइपलाइनिंग, मल्टीटास्किंग क्या है हमारे पास कि साइमल्टेनियसली जो हमारा प्रोसेसर है वो एक वक्त में काफी सारे काम कर रहा होता है। जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को शायद एग्जांपल भी दी थी, जिसमें हम कुकिंग की मैंने एक एग्जांपल दी थी कि हमने एक स्टोव के ऊपर टी रखी हुई है, एक जगह पे हम जो है वो सालन बना रहे हैं या कुछ और चीज बना रहे हैं, सबको हम बारी बारी टाइम दे रहे हैं। ठीक है, अब याद आ गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास और हमने ये बात की थी कि एक डाटा जो है ना वो प्रोसेस कैसे होता है, तो उसमें कुछ साइकिल की हमने बात करी थी, जिसमें फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन, स्टोरिंग। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन फैच करते हैं, समझते हैं, डिकोड करते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं और बाद में उसको स्टोर कर देते हैं। ठीक है, फिर हमने रैम की बात करी थी। ठीक है, रैम क्या है हमारे पास, वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आपकी पावर चली जाएगी तो आपका डाटा भी रिमूव हो जाएगा। फिर आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी की हमने बात करी थी हमारे पास, जिसमें एसडी कार्ड है। क्योंकि आप लोग ज्यादा फेमिलियर है मोबाइल फोन्स के साथ, तो मैं इसीलिए एसडी कार्ड की एग्जांपल दूंगा, या यूएसबी हमारी। तो ये हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसको हम रोम भी कह रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, पोस्ट के बारे में मैंने कोई बात की थी लास्ट क्लास में। पोस्ट क्या चीज होती है हमारे पास? दिल से क्लास नहीं ली किसी ने? ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, तो जब पावर आती है तो जितना भी हार्डवेयर आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड है उस सबको चेक करता है। और जब कोई एक आध हार्डवेयर खराब होता है तो वो उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है, कोई एरर देता है। ठीक है, कोई भी एरर, डबल बीप, सिंगल बीप, लॉन्ग बीप, शॉर्ट बीप। ठीक है, या फिर आपकी जो पावर की जो लाइट है उसमें एम्बर लाइट आती है। एम्बर लाइट बोलते हैं, ऑरेंज कलर की लाइट होती है, उसको एम्बर लाइट कहते हैं। ठीक है, इस तरह के डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं कि अगर आपकी कोई हार्डवेयर जो है उसमें कोई फॉल्ट आ गया या कोई डिवाइस काम नहीं कर रही, तो आपको स्टार्टिंग में ही बता देगा, आपका सिस्टम आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका हार्डवेयर क्या है, उसमें कोई ना कोई चीज है जो खराब है। नॉर्मली इसका आसान सा हल है, अगर वो चेक करना वैसे खराब नहीं होता सिस्टम, आपको अगर देखना है तो आप रैम निकाल के ऑन करते हैं। तो रैम निकाल के ऑन करेंगे तो मेरे ख्याल में 3 या 4 बीप देता है वो। उसके बाद वो ऑन जरूर होता है, सिस्टम ऑन होता है लेकिन बीप देता है। ठीक है, उसके बाद आगे नहीं जाता वो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास स्टार्टअप है। जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन आती है। कभी किसी ने ये स्क्रीन देखी है? ये एक ही ये बच्चा काम कर रहा है सिर्फ, बाकी सब क्या कर रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, ये असजद सिर्फ पढ़ रहा है, बाकी सब जो है वो क्या कर रहे हैं? बाकी वेट कर रहे हैं। हाँ, सॉरी, हाँ, बूट में नहीं है। ठीक है, तो बूट में यही तो होता है हमारे पास, जो यहाँ पर भी तो आपको यही कह रहा है, वो पोस्ट कह रहा है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, ये जो कहानी लिखी हुई नजर आ रही है सारी, दैट इज कॉल्ड बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस। बायोस जो है ना वो ये आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा होता है कि यार देखिए सबकी कहानी बता रहा है। अगर ऊपर से आप देखना शुरू करें, पहले उसने बताया कि मैं बायोस कौन सा हूँ, फिर उसने मदरबोर्ड का नाम बताया, सूस, फिर सीपीयू बताया, फिर उसकी स्पीड बताई, फिर सारी चीजें देखे, DDR2 रैम कह रहा है, सारी चेक कर रहा है। ये क्या कर रहा है? चेक करता जा रहा है और ओके ओके करता जा रहा है। ठीक है, जो नेसेसरी डिवाइसेस है। समटाइम्स ऐसा होता है कुछ डिवाइसेस खराब हो जाती है, फिर भी वो उसके बगैर भी सिस्टम चल जाता है, तो कहता है ठीक है जाने दो, तो उसकी वजह से मसला नहीं होता। देखिए आखिर में इसने क्या किया, यूएसबी कंट्रोलर भी सारे ओके डन कर दिया उसने। फिर हमने फ्लैश मेमोरी की काफी ज्यादा बात की थी। ठीक है, हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं?
तो आगे जाते हैं। वोलेटाइल मेमोरी में रैम थी हमारे पास, जो हम बात कर चुके हैं। रैम में मैंने बताया था कि हम कैसे जो है वो हमारे पास डाटा मूव होता है, एड्रेस देता है, उसमें से डाटा फिर उसके पास मूव हो जाता है। जैसे एग्जांपल कि मैं एक लेटर दूं पोस्ट ऑफिस को और एड्रेस दूं, और उस एड्रेस पे वो खुद ही जाके पहुंचा देगा, ठीक है। तो अब वो जो रूट डिसाइड करेगा वो मेरा मसला नहीं है, मेरा काम था खाली उसको एड्रेस देना। तो रैम को एड्रेस देते हैं, वहां से डाटा कहाँ से आता है, डाटा बस से। मैंने ये भी बताया था लास्ट क्लास में, दो बस होती है हमारे पास, ठीक है। एक होती है हमारे पास डाटा बस और एक होती है हमारे पास कंट्रोल बस। वो कंट्रोल बस है, ये डाटा बस है, ठीक है। मुझे ऐसे हक्के बक्के के क्यों देख रहे हैं सारे? ठीक है, हमने बात की थी मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड में हमने ये बताया था कि ये एक मदरबोर्ड है। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको जो हम लैब में भी देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा मदरबोर्ड कैसा दिखता है, या इस पर रैम कैसे दिखती है, या रैम कैसे लगती है। ये आपके पास रैम्स लगी हुई है, 4 रैम है, ये सीपीयू है, ये कैशे मेमोरी है। ऑल्दो वी कांट सी कैशे मेमोरी ना, लेकिन इसमें इसने फिर भी दिखा दी है। ये बसेस बसेस थोड़ी बहुत नजर आ रही होती हैं, अगर अच्छी रोशनी हुई तो मैं आपको दिखा दूंगा। कॉपर की वो होती है, फील्ड वायर वो होता है, फील्ड होता है पीसीबी के अंदर, ठीक है। तो वो उसमें मूव होती है। तो डाटा बस, तो समझाने के लिए बता दूं कि डाटा बस से मुराद क्या है कि कॉपर की एक वायर है, एक समझ लो कि उसके अंदर से डाटा ट्रैवल कर रहा है। कंट्रोल बस कॉपर की एक वायर है जिसमें से डाटा ट्रैवल कर रहा है, समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो है बेसिकली। तो अच्छा, उसके बाद है रजिस्टर हमारे पास। नंबर ऑफ बिट प्रोसेसर कैन हैंडल वर्ड साइज, 16 बिट या फिर 32 बिट, ठीक है। जो वर्ड साइज है ना हमारे पास, वो यहाँ तो 16 बिट का होता है, यहाँ फिर 32 बिट का होता है। तो उसके बाद ये हमारा रजिस्टर जो हमारा स्टोर कर रहा है साइज, उसकी बात कर रहा है। अच्छा, बिट आपको याद होगा बहुत अच्छे से। तो कोई मुझे बता सकता है कि अगर 8 बिट का हमारे पास वर्ड, 8 बिट का हमारे पास साइज हो, वैसे वर्ड नहीं बनता 8 बिट का, 16 बिट का बनता है। अगर हमारे पास 8 बिट हो तो हम मैक्सिमम कितना बड़ा नंबर बना सकते हैं, मैंने बताया था डेसिमल का। 7 वाला कौन है? सही है, गलत भी बोलो लेकिन कुछ तो बोला, कम से कम दिमाग तो चल रहा है। कोई जवाब ही नहीं दे रहा। 8 बिट पे क्या बन रहा था? हाँ, 256 बन रहा है, ठीक है। ये एक उबैदुर रहमान ने बताया 256 बन रहा है, और शहजादा ने बताया कि 256 बन रहा है। तो मैक्सिमम नंबर जो बन रहा है हमारे पास कितना बन रहा है? 16 पे कितना बनेगा? कभी ट्राई किया होगा? नहीं, ये वो वाले सीन नहीं है। ये 16 बिट पे मेरे ख्याल में बनेगा 65536, ठीक है। इसी तरह से 32 बिट है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद लार्जर इंडिकेट मोर पावर फॉर कंप्यूटर इंक्रीज बाय परचेजिंग न्यू सीपीयू। अब वो ये कह रहा है कि जो इसका वर्ड साइज होता है ना रजिस्टर के अंदर, जो डाटा स्टोर हो सकता है, वो ही क्या होता है आपके सिस्टम का बिट होता है। तो अगर आपका 32 बिट का सिस्टम है तो उसका रजिस्टर भी 32 बिट का होगा, यानी कि वो 32 बिट जितना बड़ा नंबर स्टोर कर सकता है। बज़ाहिर देखने में आपको मजाक लग रहा होगा, बोलोगे यार ये 32 बिट से कैसे जा रहा है, तो मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये बात कर रहा है हमारे पास 32 बिट का, तो हम बाइनरी में आ जाते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 आखिरी। इतना बड़ा नंबर बन रहा है ये डेसिमल में, ठीक है। अगर उर्दू में बोले तो मेरे ख्याल में 4 अरब कुछ बन रहा है, आई थिंक सो, है ना। और ट्रिलियन में मेरे ख्याल में बनेगा 4.2 करके कुछ, ठीक है। तो बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा, अगर मैं आपसे ही बोलूं कि इसी को 2 से डिवाइड कर दें, या कोई दो छोटे नंबर हैं जो इससे छोटे ही हो, उनको आप मल्टीप्लाई करके ये नंबर बनाना है आपने, तो कितनी देर लगेगी? इट टेक्स अ टू मच टाइम ना, बहुत ज्यादा टाइम लेगा। अभी तो हमने सिर्फ 16 पे बनाया है, और अभी जो हमारा सिस्टम जो हमारे पास लगे हैं वो 32 बिट के होते हैं। तो अगर मैं इसको 32 बिट पे ले जाऊंगा तो फिर कितना बड़ा नंबर हो जाएगा ये, ठीक है। जितना बड़ा नंबर होगा उतनी ही ज्यादा आपकी प्रोसेसिंग पावर यूज होती है, कैलकुलेशन यूज होती है। तो ये हमारे पास क्या है, जो रजिस्टर साइज है वही हमारे पास क्या है, सीपीयू का साइज भी वही होता है। वर्चुअल रैम हमारे पास क्या होती है बेसिकली, जो आपका वो हार्ड ड्राइव होती है ना, हार्ड ड्राइव को फॉर सम टाइम जो है ना वो वर्चुअल रैम बना लेता है आपका कंप्यूटर। अच्छा, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, ज्यादा बेहतर तो यही है कि हम देख ले तो चीजें क्लियर भी हो जाएगी। नहीं,
पहले हम आगे वाली स्लाइड देख लेते हैं, फिर मुझे याद दिलाएगा कि हम लोग जो है इसको लाइव देख लेंगे मेरे कंप्यूटर में वर्चुअल रैम कहाँ बन रही है। ठीक है, तुम लोग बात करते हो मैं भूल जाता हूँ मैंने क्या बात करनी। अच्छा, कंप्यूटर इज आउट ऑफ एक्चुअल रैम। ठीक है, जब जो जितनी रैम लगी हुई है ना, अगर उससे ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा, वर्चुअल रैम की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, अब नहीं होता। अच्छा, फाइल दैट एमुलेट्स रैम होता था, अब नहीं होता। अच्छा, कंप्यूटर स्वैप डाटा टू वर्चुअल रैम, कंप्यूटर को हम क्या करेंगे, वर्चुअल रैम पे ले जाएंगे। लीस्ट रिसेंट यूज डाटा इज मूव्ड, लीस्ट रिसेंट यूज की बात कर रहा है। लीस्ट रिसेंट आप लोग एमबीए बीकॉम वालों को तो बहुत अच्छे से पता होगा, एलआरयू, एलएफयू, फीफो, लीफो सब पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा अभी, अकाउंटिंग में नहीं पढ़ा अभी तक, किसी ने नहीं पढ़ा, अच्छा पढ़ लेंगे। अच्छा, लीस्ट रिसेंट यूज डाटा इन मूव कर देता है, यानी कि जो सबसे देर हो गई है जिस डाटा को यूज हुए हुए, यानी कि अगर कोई काम हो रहा है तो जो सबसे आखिर वाला डाटा है ना, जो सबसे ज्यादा जिसको देर हो गई काम, जो जिसको यूज हुए हुए, वो क्या किया आपने, उसको मूव कर दो वर्चुअल रैम पे, क्योंकि अभी करंटली उसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं अपने ही सिस्टम की बात करूँ तो मेरे सिस्टम के ऊपर अभी हो सकता है शायद एक नोटपैड की फाइल खुली हुई है, लेकिन वो मैंने पिछले 8 घंटों से उसको देखा ही नहीं है, तो वो लीस्ट रिसेंट यूज में चली गई, तो वो अभी उसने वर्चुअल रैम में डाल दी होगी। लेकिन अभी जो रैम पे होगा ना वो ये वाला डाटा होगा। हो सकता है ये बातें आप लोग को हजम ना हो रही हो, लेकिन आप कोशिश करें कि हजम हो, और अगर नहीं हो रही तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको जो है फक्की दे दूंगा। सही है, हजम करने के लिए। इसमें हाँ एंड्रॉइड में भी होती होगी। नहीं तो वो उसमें देखो, असल बात तो ये है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर ऐप के थ्रू कर रहे हो तो फिर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा देगा आपको, वो फिर ऐप इटसेल्फ खुद अपना डाटा मूव कर रही है। हाँ वो एंड्रॉइड में है ये, लेकिन उसमें वो उसको कार्ड को फॉर्मेट करता है वो। अगर किसी ने कभी यूज किया हो तो वो पार्टीशन उसको अपने अकॉर्डिंगली कर लेता है। वो अभी समझ में नहीं आएगी आपको बात, वो इन्होंने समझा दी है, आप आगे शायद समझ में आ जाए ये पढ़ लेने के बाद। अब ये कह रहा है कि इफेक्टिंग प्रोसेसिंग स्पीड। अच्छा जी, तो ये कह रहा है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक 64 MB की रैम है। ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 7 MB कॉपीड फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू रैम एट स्टार्टअप। ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि विद द रैम अवेलेबल मोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी लोडेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क एट स्टार्टअप। नॉर्मली वो कह रहा है कि आपका जो डाटा है ना वो कहाँ पड़ा हुआ होता है, वो हार्ड ड्राइव में पड़ा होता है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस जो होती है परमानेंट स्टोरेज। ठीक है, तो परमानेंट स्टोरेज में पड़ी होती है, तो जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो क्या होता है, वो हार्ड ड्राइव में से डाटा उठाकर रैम पे लोड करता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि शुरू में क्या हुआ, जब सिस्टम हमने ऑन किया तो ऑन करने के बाद हार्ड ड्राइव से डाटा क्या हुआ, रैम के ऊपर आना शुरू हुआ। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कितना भरा हमने, 7 MB कॉपी किया। फिर इसने कहा लॉट्स ऑफ स्वैपिंग नीडेड। ठीक है, तो 64 MB रैम है, स्लो हो गई, तो उसने क्या किया कि इसमें से बहुत सा डाटा वहां स्वैप कर दिया। इफ more of the operating system can be loaded into RAM, then less need to be swapped while the computer is running. वही बात आगे, least frequent use। ठीक है, LFU आप लोगों की जिंदगी में आने वाला है ज्यादातर LFU। ठीक है, तो क्या करा, लीस्ट रिसेंट फ्रीक्वेंट यूज या लीस्ट रिसेंट यूज, उसको क्या करो, डाल दो हार्ड ड्राइव के ऊपर, क्योंकि उसको रैम पे रहने की जरूरत है। रैम हम और कामों के लिए ले लेंगे जो कि हमारे करंट प्रोग्राम पर। ठीक है, the hard disk is much slower than RAM, so less स्वैपिंग मेक्स फॉर अ फास्टर कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि कम से कम जो है वो स्वैप करे ताकि कंप्यूटर हमारा फास्ट चले। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये अब ये क्या कह रहा है कि 60 MB कॉपीड फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू रैम, 128 MB रैम, लिटिल स्वैप नीडेड, 128 MB रैम फास्ट है। अब की क्या कह रहा है, 128 MB से क्या मुराद है इसकी, वो कह रहा है कि एक 64 MB की रैम थी, उस पर जब हम डाटा कॉपी कर रहे हैं और वो भर जाता है तो क्या होगा कि हमें सिस्टम को फास्ट करने के लिए हार्ड ड्राइव पे डाटा कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम 16 MB जो है वो कॉपी कर रहे हैं 128 MB के ऊपर, तो वो कह रहा है कि वो अब उसकी जो है स्पेस ज्यादा हो गई है, स्टोरेज ज्यादा हो गया है, तो अब जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि अगर आपके पास
जो 64 MB की स्लॉट लगी हुई है उसको मैक्स पे लेते हैं 120 MB पे। 7 MB पे वो कह रहा है कि ठीक है कोई मसला नहीं है, आना जाना लगा हुआ है, कॉपी हो रहा है, मसला नहीं है। 16 MB पे भी मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि इसको बढ़ाएं, रैम को बढ़ाएं ताकि आपके पास जो है वो स्टोरेज का प्रॉब्लम ना आए वोलेटाइल। लेकिन यहाँ पे ये सवाल भी आ सकता है कि भाई हमें क्या जरूरत है, हम हार्ड ड्राइव में हार्ड ड्राइव ही लगा लेते हैं, रैम लगाने की क्या जरूरत है। लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी, दोबारा गौर से सुनिएगा, तो माइका का बना देता हूँ, जो भी स्टोरेज या मेमोरी नियर टू प्रोसेसर होगी वो उतनी ही फास्ट होगी। तो गिनते जाइएगा। सबसे पहले जो हमारे पास सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो कौन सी है, कैशे, जो प्रोसेसर के अंदर होती है, वो भी स्टोरेज होती है। उसके बाद रजिस्टर, रजिस्टर के बाद हमारे पास क्या होता है, रैम, रैम के बाद क्या है हमारे पास, हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव के बाद क्या है हमारे पास, यूएसबी। ठीक है, तो सबसे स्लो कौन सी वाली होती है हमारे पास, यूएसबी। ठीक है, तो वो सबसे आउटर वाली चली जाती है, या एक्सटर्नल स्टोरेज कोई भी कह लो। The computer's internal clock every tick cause a click, speed measure in hertz, modern machines use gigahertz। ठीक है, तो ये मैंने वही आप लोगों को जो पिछली क्लास में करके भी बताई थी, हमने कैलकुलेशन की थी यार, तो वहां पे की थी, वहां पे की थी, सही है। वो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली थी कि जो हमारे पास हम फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, या हम टाइम कैसे निकाल रहे होते हैं किसी भी सिस्टम का, जो उसकी स्पीड हम चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज जो रह गई थी मैं ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखा दूं, जो हम बात कर रहे थे वर्चुअल रैम की। ठीक है, तो इसका एक आसान सा हल ये है, मैं यहीं आ जाता हूँ। अच्छा, वहां नजर नहीं आ रहा, तो आप विंडो का बटन दबाएं, DX दियाग लिखें, DXDIAG एंटर करें। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके पास ये ओपन होके आ जाएगा, या तो ये ओपन होके आ जाएगा, या तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें यस और नो होगा, तो यस कर दीजिएगा। उसमें आप ये देखें, ये नजर आ रहा है आपको, मेमोरी नजर आ रही है। तो मेमोरी का साइज क्या है, मेरे पास जो मेमोरी लगी हुई है ना, असल में वो 6 GB की है। असल जो मेमोरी लगी है ना, जो फिजिकल मेमोरी है जो इंस्टॉल्ड है इसमें, वो कितनी है, 6 GB। लेकिन यहाँ पे कितनी, अगर चलो हम 6 GB की बात नहीं करते, हम बात करते हैं 6144 MB। तो यहाँ पे ये तो बता रहा है कि मुझे रैम कितनी है, ये कितनी बता रहा है, ये टोटल कितनी बता रहा है, और अवेलेबल कितनी बता रहा है। ये बढ़ कैसे गई, मेरे पास तो नहीं है इतनी, मतलब 8985 MB तो नहीं है मेरे पास तो 6144 MB रैम लगी हुई है। पेज फाइल क्या है, वर्चुअल रैम। अभी हमने बात की कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लीस्ट फ्रीक्वेंट यूज जो डाटा होता है उसको हम कहाँ डाल देते हैं, हार्ड ड्राइव के ऊपर। तो जब जैसे जैसे मैं इस पे लोड डालता रहूंगा ना अपने सिस्टम पे, अभी मेरे सिस्टम पे इतना लोड नहीं है कि 6 GB भरी हुई हो, इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। आप एक काम करिएगा, विंडो का बटन दबाइएगा और टास्क मैनेजर पे क्लिक कीजिएगा, टास्क मैनेजर ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये टास्क मैनेजर है, DXDIAG। ठीक है, आप रन की कमांड पे भी जा सकते हैं, विंडो R दबा के भी जा सकते हैं, सिर्फ विंडो में जाके रन लिख सकते हैं, CMD लिख सकते हैं, सब तरह से आप जा सकते हैं DXDR के ऊपर। ठीक है, तो इसमें आप जाएंगे तो इसमें आपको ये देखें परफॉर्मेंस में बता रहा होगा, ये देखें मेरी मेमोरी खाली पड़ी हुई है रैम, लेकिन फिर मुझे क्या जरूरत है, वर्चुअल मेमोरी बनाने की। जी, फिर भी ज्यादा आ रही है, क्यों आ रही है ज्यादा। अच्छा, इसमें आप देखेंगे ये नजर आ रहा है आपको, कमिटेड बता रहा है 8.7, याद आया कुछ, वहां पे कितनी थी 8900 समथिंग था ना, तो यहाँ पे कितना आ रही है 8.5 आ रही है, और आगे और भी बता रहा है वो 1.1 कैशेड है। ठीक है, और वहां पे क्या बता रहा था 1300 कुछ करके अवेलेबल है। ठीक है, तो असल बताने का मकसद ये है, समझाने का मकसद ये कि मेरी रैम जो है ना वो 6 GB की है, उसमें से अभी जो यूज हुई है वो 4.7 है, ऑल दो कि यहाँ पे 1 GB अभी भी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी उसने एहतियातन हार्ड ड्राइव के अंदर और वर्चुअल मेमोरी बना के रखी हुई है कि जब कभी भी मुझे जरूरत पड़ी तो मैं लीस्ट फ्रीक्वेंट यूज उठा के वहां डाल दूंगा, और जो नया टास्क अगर कोई आ गया तो मैं उसको रैम पे डाल दूंगा। तो इस सिनेरियो में समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको आपकी सी ड्राइव भरी हुई मिलती है और आप उसको रीस्टार्ट करते हैं वो खाली हो जाती है। कभी किसी ने नोट डाउन किया कंप्यूटर कितने यूज कर रहे होता है,
कंप्यूटर कौन कौन यूज कर रहा है? आजकल के दौर में कंप्यूटर नहीं है, पीछे रह जाओगे। अगर दौड़ना है वक्त के साथ, अगर दौड़ना है तो, नहीं दौड़ना तो वो आपकी मर्जी है, तो आपको कंप्यूटर तो जरूर होना चाहिए आपके घर में, ठीक है। ये मतलब मजबूरी है, इसको आप शौक नहीं कह सकते आप, अब ये आपकी मजबूरी है अगर आपको आगे बढ़ना है तो, ठीक है। जैसे मैं जो हूँ, मैं खुद मोबाइल फोन यूज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ मैं इसको फेंक दूँ, लिटरली अगर मैं पूछूं आपसे, ठीक है, लेकिन ये मजबूरी है। इसके बगैर ना आपकी जॉब चल रही है, ना मैं यहाँ ना टीचिंग कर पा रहा हूँ, ना मैं खुद पढ़ पा रहा हूँ, मैं कोई काम नहीं कर पा रहा, ये मजबूरी है, ठीक है। ऐसी जरूरत बना दी है इसको, तो इसलिए कंप्यूटर आप लोगों के पास लाजमी होने चाहिए। अच्छा, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ये जरूर टेस्ट कीजिएगा घर पे जाके, जब आपने बहुत ज्यादा प्रोग्राम ओपन किए हुए हों, ठीक है, बहुत ज्यादा लोडेड अपने सिस्टम को किया हुआ हो, तो आप देखिएगा कि सी ड्राइव में जो है ना वो उसका स्टोरेज बढ़ जाएगा, सी ड्राइव, सिर्फ सी ड्राइव का स्टोरेज बढ़ जाएगा। हालांकि आप बोलोगे मैंने तो कुछ रखा ही नहीं है, तो जब आप रीस्टार्ट करते हो तो वो डाटा स्टोरेज नीचे आ जाता है, फ्री स्पेस जो है वो ज्यादा हो जाती है। पहले वो आपको बता रहा था कि स्टोरेज फुल हुई हुई है सी ड्राइव, तो जब आप रीस्टार्ट करते हो, रीस्टार्ट करने के बाद क्या होगा, वो थोड़ी बहुत नीचे आ जाएगी, वो जो नीचे आएगी ना, वो ये आपके पास में 2 3 4 GB आपकी जो है ना वो इसने अपने पास रखी हुई होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको सब कुछ समझ में आ गया हो? जाग रहे हैं, हंसी से लग रहा है जाग रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो, ये मेरा डिस्प्ले कार्ड है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। देखें वैसे असल में, देखें ये जो रैम बता रहा है ये कितनी बता रहा है, शेयर्ड मेमोरी कितनी है, ये भी हार्ड ड्राइव यूज कर रहा है। जो मेरा डिस्प्ले कार्ड है ना, असल में वो कितना है, 459 MB। नहीं, ये तो वर्चुअल ले रहा है, असल वाली कितनी है? ये तो टोटल करके बता रहा है, वर्चुअल ये है, तो इसमें से इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी जो शेयर्ड मेमोरी है, ठीक है। तो ये इसके अंदर भी यूज हो रही होती है, जो आपका कार्ड है ना, ग्राफिक कार्ड, उसके अंदर भी आपके